हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रोजाना खाना में। आज मैं दोस्तों बनाने जा रही हूँ हैदराबादी बिरयानी। बिरयानी तो बहुत से तरीके से बहुत से जगह पे बनाया जाता है, लेकिन जो आज मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ देसी तरीके से बनाऊंगी और हैदराबाद का टेस्ट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिरयानी बनाना। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊंगी भी कि कैसे कैसे मैं बना रही हूँ हैदराबादी बिरयानी, और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। तो सभी चीज़ खेत से लेंगे हम, जो जो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, और फिर मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आइए मेरे साथ। हैदराबाद चिकन बिरयानी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है मैं आपको एक एक करके सभी सामग्री का नाम भी बताऊंगी। तो आप लोग देखिए दोस्तों, हम खेत में आ गए हैं, आप लोग भी आ जाइए। यहाँ पे बहुत सारा टमाटर देखिए फला हुआ है। ये देखिए टमाटर का पौधा ऐसा होता है, इसमें से ऐसे फल निकलता है। तो जो पका पका टमाटर है वही तोड़ लेती हूँ मैं। ज़्यादा टमाटर नहीं, 2-4 लेंगे। धनिया का पत्ता ले लेते हैं। इस तरीके से धनिया का पत्ती लूँगी तो ये फिर से उगेगा। देखिए धनिया का पत्ता ले लेते हैं। खूब सारा धनिया का पत्ता ले लिया है, क्योंकि हम धनिया पुदीना का चटनी भी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पुदीना मैं लगाई हूँ, और पुदीना बहुत ही अच्छा हुआ है। इसमें से तोड़ लेती हूँ। नरम नरम पत्तियाँ तोड़ेंगे। देखिए कितना सारा पुदीना का पत्ता ले लिए हम। डेढ़ केजी हम चिकन ले लिए हैं, और यहीं पे 1 केजी बासमती राइस। आप कोई सा भी लॉन्ग राइस ले सकते हैं। बिरयानी में हम तड़का डालेंगे 2-3 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, आधा छोटा चम्मच जीरा साबुत, और छोटा छोटा दालचीनी का 2-3 टुकड़े। बिरयानी मसाला हम घर पे ही बनाएंगे। 1 बड़ा चम्मच हम धनिया लिए हैं, और थोड़ा सा जावित्री का फूल लिए हैं। 1 बड़ा स्टिक दालचीनी का, 4-5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, आधा जायफल हम लेंगे, और 2 मिर्चा ले लिए हैं, और 10-12 पीस काली मिर्च का लिए हैं। तो ये सभी खड़े मसाला को हम मिक्सर जार में ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच जीरा भी है। जायफल निकाल लिए हैं, हाफ डालेंगे। बाकी सभी खड़े मसालों को हम मिक्सर जार में डाल के और दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। 250 ग्राम प्याज को हम काट लिए हैं। इसे रफली इसको तलना है हमें, और 2 प्याज को हमें बारीक काट के रखना है। 1.5 इंच का अदरक लेकर हम छील के छोटा छोटा पीस काट लिए हैं, और 2 गांठ लहसुन छील लिए हैं। इसका भी हम पेस्ट बनाएंगे। धनिया खेत से लाई थी मैं, चटनी के लिए ले ली हूँ। पुदीना भी ले ली हूँ, और 4 टमाटर ली हूँ, और यहीं पे 4 मिर्चा, 2-3 कलियाँ लहसुन की, और थोड़ा सा अदरक। ये हम बिरयानी के लिए चटनी बनाएंगे स्पेशल। और यहीं पे हम दही लिए हैं, इसे भी साथ में डाल के बिल्कुल बारीक पीस के तैयार कर लेते हैं। चूल्हा जला लेते हैं, कढ़ाई रख लेते हैं चूल्हे पे। रिफाइंड डाल लेते हैं। रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया है, यहीं पे हम प्याज फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहीं पे हम 2 नींबू का जूस निकाल कर रखे हैं, चिकन में डालते हैं अपना, और यहीं पे स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। 2 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे मैरिनेशन में, और यहीं पे हम 2 चम्मच डालेंगे, ये मैदा है खाने वाला चम्मच से, और 2 चम्मच अरारोट,
एक अंडा हम डाल रहे हैं यहीं पे। मसाले में हम लिए हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, खाने वाला चम्मच से 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर। यहीं पे हम मसाला मिला लेंगे। यहीं पे हम 1 पिंच फूड कलर डाल रहे हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। चिकन को हम अच्छे से मैरिनेट करके ऐसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और देखिए कितना अच्छा चिकन मैरिनेट हो गया है। और इधर हमारा प्याज भी फ्राई हो रहा है, ढक के छोड़ देते हैं हम। तो देखिए कितना अच्छा प्याज हमारा फ्राई हो गया है। इसे तेल से हम बाहर निकाल लेते हैं। ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है, नहीं तो कड़वा लगेगा। अब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो सारा चिकन को हम जितना कढ़ाई में आएगा उतना ही अरेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसे अच्छा से हम पलट पलट के क्रिस्पी फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा चिकन फ्राई हो गया है। इसे अब हम निकाल लेंगे। सभी चिकन का पीस को हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये भी चिकन फ्राई होकर तैयार है। इसे भी हम निकाल लेते हैं और हांडी में लेप लगा लेते हैं। हांडी रख लेते हैं चूल्हे पे। चिकन को तले हैं वही वाला ऑयल डालेंगे। यहाँ पे हम 2 करछी ऑयल डाल रहे हैं। जो तड़का लिए हैं वो तड़का डाल लेते हैं हम। तड़का हमारा भुन गया है दोस्तों। यहीं पे हम डालेंगे प्याज। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो प्याज है बहुत ही अच्छा ब्राउन हो गया है। तो अब यहीं पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं जो लिए थे और बढ़िया से भून लेंगे। तो देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा कितना अच्छा भून गया है। यहीं पे हरा मिर्च और टमाटर डाल लेते हैं। अच्छा से हम टमाटर को गला लेंगे। यहीं पे हम 4 चम्मच दही ऐड कर रहे हैं और अच्छा से इसे चला देंगे, नहीं तो दही फट जाता है। अब यहीं पे देखिए हमारा टमाटर गलने के स्टेज पे आ गया है। तो यहीं पे हम मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या अपने तीखे के अनुसार। और यहीं पे हम बिरयानी मसाला डालेंगे जो तैयार किए थे। तो आपको जैसा फ्लेवर पसंद हो, थोड़ा सा मसालेदार फ्लेवर पसंद हो तो पूरा डाल लें, अगर थोड़ा कम पसंद हो तो थोड़ा सा बिरयानी मसाला कम कर दें। लेकिन ये 1 केजी चावल के लिए और 1.5 केजी चिकन के लिए परफेक्ट मसाले हैं। अच्छे से भून लेंगे मसाले डाल के। देखिए कितना अच्छा मसाला भून रहा है। आंच को धीरे रखेंगे हम। चावल को हम धो लेते हैं। चावल को हमें सोख करके नहीं रखना है, इसे तुरंत धोइए और तुरंत डालिए। सभी दोस्तों का होता है कि बिरयानी में पानी कितना डाला जाए कि परफेक्ट पके, गीला ना होए, कच्चा ना रहे। तो मैं आपको एकदम बिल्कुल सही नाप बता रही हूँ। तो पहले तो आपको चावल के ऊपर इस तरीके से पानी डाल के उंगली को टच कीजिए और ये आपको ये छोटी लकीर दिख रही है, यहाँ तक पानी डालिए। या आप जिस भी बाउल से कटोरा से ले रहे हैं तो 1.25 गुना पानी डालें। नहीं तो आसान तरीका देख लीजिए, मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए पानी डाल दिए हैं दोस्तों। अब हमें इस तरीके से नाप लेना है। तो बिल्कुल लकीर के बराबर आ रहा पानी, देखिए इतना आ रहा। तो बढ़िया है, बिरयानी हमारा खिला खिला बनेगा। तो यहीं पे हम चावल और पानी दोनों ऐड कर लेते हैं। यहीं पे हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। हम चिकन में पहले से ही ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं। अब हमें चावल के हिसाब से ही नमक डालना है इसमें। दम बिरयानी का जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो देखिए हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हमें चिकन इस पर
डालना है। चिकन डाल के अच्छा से हम सजा देंगे। उसके बाद धनिया पुदीना डालती हूँ। चिकन को हम अच्छे तरीके से बिरयानी के ऊपर सजा लेंगे, या आपको सूखा रखना है तो सूखा भी रख सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पे देखिए कैसे अरेंज कर रही हूँ। तो इधर हम धनिया काट लिए हैं और ये पुदीना काट लिए हैं। तो अब ऊपर से हम डालते हैं धनिया, और यहीं पे जो हम ब्राउन प्याज करके रखे थे वो भी ऐड करेंगे। अच्छे से हम बिछा लेंगे, और बाकी थोड़ा सा मैं बचा देती हूँ, गार्निशिंग में डालेंगे। हैदराबाद में बिरयानी में केवड़ा जल का इस्तेमाल होता है, या आप इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, जिसका भी फ्लेवर आपको पसंद हो, खुशबू। तो खुशबू के लिए डाला जाता है केवड़ा जल, तो मैं भी डाल लेती हूँ केवड़ा जल। किसी भी ब्रांड के आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब हमें ढक्कन ऐसा देखना है जो कि प्रॉपर हो, अच्छे तरीके से बंद हो। अगर आपका ढक्कन बंद अच्छा सा नहीं होता है तो आप आटा का यहाँ से लेप लगा के, छोटा सा पतला सा आटा का इस तरीके से लेप लगा के, और फिर उसे आप इसे कवर करके रखें कि इसका जो स्टीम है बाहर ना निकले। तो देखिए बिल्कुल फिक्स ढक्कन है, तो मैं इसे ढक देती हूँ। और यहाँ पे देखिए चूल्हे के आंच अभी जल रहा है, तो 5 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे पका लेंगे। उसके बाद 5 मिनट के बाद हम आग को ऊपर से रखेंगे, दम पे लगाएंगे। कैसे दम पे लगाऊंगी मैं वो भी दिखा दूंगी आपको। 5 मिनट हो गया है घड़ी से देख के। अब मैं देखिए इसमें से अंगारा निकालती हूँ और बिरयानी के ऊपर डालूँगी, हांडी के ऊपर। ये दम पे पकेगा अब बिरयानी। नीचे से भी हीट लगेगा और ऊपर से भी हीट लगेगा, तो बहुत जल्दी बिरयानी पक जाता है। और दम पे जो बिरयानी पकता है, ये तो चूल्हा का दम है, तो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर पकता है। अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो नीचे एक मोटा सा तवा को गर्म करके रख लें, और ऊपर से इस तरीके से हांडी को रख लें। अब हम चूल्हा नहीं जलाएंगे बिल्कुल, ये दम पे पकता रहेगा। और 10 से 12 मिनट के बाद हम इसे उतार लेंगे नीचे। उसके बाद चेक करेंगे। 5 मिनट हम पहले पकाए थे दोस्तों तेज़ आंच पे, और अब हम 5 से 7 मिनट अभी रखेंगे। तो कुल मिला के 12 मिनट का समय इस पर हम चूल्हे पर छोड़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। अगर इससे ज़्यादा देर तक आप छोड़ दीजिएगा चूल्हे पे या गैस पे तो ओवर कुक हो जाएगा। बिरयानी को हम उतार लेते हैं। इसके ऊपर का भी जो अंगार था वो हटा लेंगे। अब एक बार हम इस तरीके से हिला लेंगे। देखिए दोस्तों बिरयानी बहुत ही अच्छा, छोटा छोटा दाना वाला चावल था, ये ज़्यादा लंबा वाला चावल नहीं था, बहुत अच्छा बना है। यहीं पे दोस्तों फूड कलर आपको अगर बिरयानी में पसंद है, अच्छा कलर दिखना तो डालें। मैं थोड़ा सा ऐड कर ले रही हूँ फूड कलर कि और देखने में खूबसूरत लगे। ऊपर से हरा धनिया और पुदीना पत्ता डाल के और अपने घर आए गेस्ट को सर्व करें। तो दोस्तों बिरयानी तो बहुत से तरीके से बनाई जाती है और बहुत वो अलग अलग टेस्ट देता है। तो मैं भी बनाई हुई है। आपको कैसा लगा बिरयानी बताइएगा। बिरयानी के नाम लेते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो ये जो चावल था बिरयानी का, ये छोटे दाने वाले चावल हैं। आप चाहें तो लौंग वाला चावल भी ले सकते हैं। तो जैसा चावल लीजिएगा वैसा ही लंबा लंबा बनेगा। तो यहीं पे हम धनिया का पत्ता डालिए, पुदीना पत्ता, जो ब्राउन प्याज रखे थे वो भी डाल लेते हैं हांडी में ही। और अपने गेस्ट को बिरयानी खिलाइए, उनको बड़ा ही पसंद आएगा। तो दोस्तों सलाद भी हम तैयार कर लिए हैं और चटनी भी धनिया पुदीना का पीस के इसमें चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक डाल के रेडी कर लिए हैं। और आप लोग देखिए बताइए कैसा बना है बिरयानी। तो अब तो हम जा रहे हैं अपने पूरे फैमिली को सर्व करने। आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से बनाएं और कैसा बना ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।